सबसे ज्यादा समस्या सबसे बड़ी सांस फूलना होता है ना जी। यस सर। दूसरा हाथ और पैर जाम हो जाना होता है। यस सर। तीसरा पेट के एरिया में दर्द होना जिसके कारण आप रनिंग कंटिन्यू उस एफर्ट से उस पेस से कंप्लीट नहीं कर पाते हो। यही मेन 3 रीजन होता है। यस सर। एसएससीडी वाले कितने हाथ खड़ा करोगे? तो 80 to 90% बच्चे जो हैं एसएससी जीडी के हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और सभी अलग अलग जगह से हैं। सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 5 किलोमीटर से रिलेटेड। 5 किलोमीटर में क्या क्या दिक्कत समस्या होती है, सबसे मेनली मैं 3 रीज़न लेके आया हूँ जो अभी हमारे 5 किलोमीटर के अभ्यर्थियों को हुआ है। 5 किलोमीटर का ट्रायल इनका हुआ है। तो सबसे ज़्यादा समस्या सबसे बड़ी सांस फूलना होता है ना जी। यस सर। दूसरा हाथ और पैर जाम हो जाना होता है। यस सर। तीसरा पेट के एरिया में दर्द होना जिसके कारण आप रनिंग कंटिन्यू उस एफर्ट से उस पेस से कंप्लीट नहीं कर पाते हो। यही मेन 3 रीज़न होता है। यस सर। तो इसी मेन 3 रीज़न पे आपसे बात करने वाले हैं, और जो इनके साथ मैं ट्रीटमेंट करता हूँ वही आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सांस फूलने से रिलेटेड। स्टेमिना कम रहता है बॉडी में, होता है ये चीज़ें। यस सर। तो इसके पीछे मेनली रीज़न क्या होता है? आप में से कुछ बताना चाहे तो बताइए, फिर हम आगे उसको जोड़ते हैं। सर पानी कम पीते सर। अच्छा, और मुंह खोल के दौड़ना, और ठीक से सर रेस नहीं करने पर। ठीक से रेस नहीं करने पे तो सांस स्टेमिना रहेगा नहीं तो रेस तो हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, रेस्ट बोल रहे हो। हाँ, ये चीज़ें हैं। तो देखो, सबसे पहले उसका कवर करते हैं, मुंह खोल के दौड़ना। तो मुंह खोल के दौड़ना ही चाहिए। अगर नहीं दौड़ोगे तो स्टेमिना ऐसे ही आपका जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा, आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे और सांस फूल जाएगा। लेकिन मुँह खोलने के समय ध्यान ये देना है, क्योंकि ये लंबा रेस है, अगर मुँह ज़्यादा खोल दोगे तो गला सूख जाएगा। तो इस बात पे विशेष करके ध्यान रखना है कि मुंह को हल्का खोलना है, लेकिन मुंह को ज़रूर खोलना है। ठीक है। जिनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि मुंह बंद करके दौड़ना है, तो ये एकदम सरासर गलत है। आप नेशनल इंटरनेशनल का वीडियो उठाइए जहाँ पर एलाइट एथलीट जो बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हो, चाहे बहुत सारे अच्छे प्लेयर जो 5 किलोमीटर में अच्छा किए हैं, उनको जाके देखिए, उनका मुंह खुला रहता है। और पर्सनली मैं अपने 10-12 साल का एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से बता रहा हूँ कि मुंह खुला करके ही आपको दौड़ना, और आपको भी यही बताते हैं ना। लेकिन बहुत ज़्यादा खोल के नहीं दौड़ना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ बोला रेस्ट। तो रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि वर्कआउट। आप किस तरह का वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप वर्कआउट ही अच्छा नहीं कर रहे हो, रेस्ट भरपूर कर रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। तो वर्कआउट में जो आपका इंटेंसिटी लगाते हो, आपका जो क्षमता है, उसको हर बार थोड़ा थोड़ा एफर्ट करके बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको हम फार्टलेग ट्रेनिंग स्लो फास्ट कराए थे कुछ दिन पहले। उस दिन सांस ज़्यादा फूल रहा था। तो फार्टलेग ट्रेनिंग आप भी एक दिन वर्कआउट में ज़रूर जोड़िए। स्लो फास्ट, थोड़ा देर तेज़ दौड़िए, थोड़ा देर स्लो दौड़िए, थोड़ा देर तेज़ दौड़िए, थोड़ा देर स्लो दौड़िए। इससे क्या होगा कि आपका जो सांस फूलने की जो क्षमता है, मतलब सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत फील होगा। ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, आप घर में या फिर कहीं भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ ज़्यादा गलतियाँ ये करते हैं, या फिर आप भी करते हैं कि ग्राउंड आते हैं डायरेक्ट दौड़ने लगते हैं 5 किलोमीटर। बॉडी टेम्परेचर को गर्म नहीं करते हो अपने बॉडी को, अपना जो सारा जो आपका पार्ट है, बॉडी पार्ट को, चाहे हार्ट हो, सबका फंक्शन को आप बताते नहीं कि अब तुम रेडी हो जाओ, डायरेक्ट दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। समझ रहे हो? उसी कारण सांस फूलता है। ठीक, आप गाड़ी के जैसा सोचो कि अगर आप किसी गाड़ी को स्टार्ट किए, डायरेक्ट 120 के ऊपर उठा दिए, तो गाड़ी का हालत ख़राब होगा कि नहीं होगा? वो माइलेज दे पाएगा? तो वही बॉडी के साथ है, थोड़ा सा गर्म किए तब जाकर आपका हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट रेडी हो जाता है और लोड उठाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रॉपर वार्म अप कराते हैं आपको बढ़िया से। वार्म अप का सेशन ज़रूर जोड़िए। जब भी आप ग्राउंड आते हैं पहले वार्म अप कीजिए, और वार्म अप के बाद अच्छे से कूल डाउन और स्ट्रेचिंग कीजिए। आज जो हम इसका ट्रायल लिए हैं, जो मेरे पास पहले भी ट्रायल दिए थे, वो खड़े हो जाओ। पहला ट्रायल भी दिए थे और आज दूसरा ट्रायल भी है। और जो आप देख रहे हैं जीडी का, हमारे पास एसएससी जीडी का 90% जो बच्चे हैं वो एसएससी जीडी के ही हैं। पहला ट्रायल में क्या टाइम आया था आपका? 29:05 और आज 27 27.5। कितना दिन हुआ होगा? 15-16 दिन। और सही बताएं इसके बारे में। हाँ, जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, आपको भी इसीलिए मेरे पे भरोसा है, क्योंकि जेन्युइन चीज़ें बताते हैं। आप पहला ट्रायल दिए थे हमारे पास? जी सर। क्या टाइम आया था? 32:10। आज 31:10। 31:10। कितना दिन हुआ? 8 दिन, 10 दिन। चलो, तो शुरू में इम्प्रूवमेंट जो है, अभी हम आपको बहुत ज़्यादा लोड इसीलिए नहीं दे रहे हैं ताकि आप इंजरी ना हो जाओ। आपको सही तरीक़ा से लेके चल रहे हैं ताकि अगर बेस तैयार हो जाए तो आराम से आप जो है आगे आराम से गोल अचीव हो जाएगा। 20 दिन में आराम से 2 मिनट 3 मिनट कम करना बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन
इंजरी को बचाते हुए कम करना वो बड़ा बात होता है। आपका टाइमिंग पहला में क्या आया था फर्स्ट दिन? 23-25 और आज 22-20। चलो जोरदार तालियां इसके लिए। तुम्हारा टाइम क्या आया था सबसे पहले? 28-30 और आज 27-10। चलो इसके लिए भी जोरदार तालियां। चलो बैठ जाइए आप लोग। तुम्हारा क्या आया था सबसे पहले? 27-52 और आज? अच्छा, और कौन कौन था? हाथ खड़ा करो। तुम भी था ना तुम्हारा क्या था? पहले आया था 27 और आज? 26-24। चलो तो देखिए, आप जैसे कि देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट। ये इम्प्रूवमेंट तभी आ रहा है जब आप प्रॉपर तरीक़ा से वर्कआउट करते हो। आपको हील वर्कआउट भी कराए हैं तो हील वर्कआउट और स्टेयर वर्कआउट अभी कुछ नए आए होंगे, वो लोग नहीं किए होंगे। जो लोग पुराने हैं अभी स्टेयर वर्कआउट मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले शाम को करवाए थे। हाँ, तो आपको भी ओवरऑल हर एक वर्कआउट को अपने हिसाब से जोड़ना है। और आपको डाइट में सुबह बताया है कि हनी और गुड़ लेके आना है, ठीक है? यूज़ करना है आपको, ठीक है? शहद कैसे? सुबह उठते हो, गिलास लिए, हल्का आधा चम्मच शहद डाल लिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ले लिए और पानी पी लिए। अपना शहद वाला पानी पी लिए, गुड़ का टुकड़ा ले लिए और उसके बाद वर्कआउट करने आओ। तो इससे जो गला वाला सूखता है उसमें भी हेल्प मिलेगा। और थोड़ा सा जो आप रनिंग वगैरह में थकान बहुत ज़्यादा फील करते हो, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? आपको योगा कराते हैं? यस सर। तो अगर आपका भी रनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा सांस फूलता है तो योगा बहुत अच्छा चीज़ है। योगा से क्या होता है कि आपका लंग्स का, आपका हार्ट का फंक्शनिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है और आपका ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है, जिसके कारण आपका रनिंग के दौरान जो सांस फूलता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। और साथ ही साथ आपको लंबा रनिंग करने को बोलते हैं। बहुत लोग ऐसे होते होंगे जिसको 30 मिनट बोलते हैं तो 15-20 मिनट में रुक जाते हैं। तो हम उनसे क्या कहते हैं? पैदल चल के कंप्लीट करना बोलते हैं। पैदल चल के पूरा करो। फिर जब आपको लगता है कि नहीं, पैदल चलने के बाद हमको लगता है फिर से हम दौड़ सकते हैं, तो फिर से दौड़ने बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है कि आप 30 मिनट 35 मिनट का आप एक टारगेट लीजिए, पूरा दौड़ना स्टार्ट कीजिए। 40 मिनट का टारगेट लीजिए, दौड़ना स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगता है कि आप 20 मिनट 25 मिनट के बाद सांस फूलने लग रहा है, अब आपसे नहीं होगा, तो आप 100 मीटर 200 400 मीटर चल लीजिए, सांस को रिकवर कीजिए, फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाइए, ठीक है? बहुत ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड चीज़ है रनिंग। अगर सही गाइडेंस में सही तरीके से मेहनत करोगे तो बहुत आसानी से आपका टाइमिंग कम होगा। तो ये हो गया सांस फूलने से रिलेटेड। इन सारे टिप्स को आप कोशिश कीजिए, अपने रूटीन में फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं हमारा दूसरा कारण। दूसरा कारण क्या बताया था आपको? पैर हाथ जाम हो जाना। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है हाथ पैर जाम हो जाना, यही है? तो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं, हाथ पैर क्यों जाम हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपका टाइमिंग अभी है, मान के चलिए 24 मिनट 25 मिनट, और आप डायरेक्ट कोशिश करते हो कि हम 20 मिनट में दौड़ जाएं अगला 5-6 दिन के अंदर। तो हाथ पैर जाम होना ही होना। अगर नहीं जाम होगा तो आप मेरे पास नहीं आते या फिर आप रनिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो हाथ पैर जाम होगा, इसका सबसे आसान उपाय है प्रैक्टिस, और सही दिशा में प्रैक्टिस, और सभी चीज़ों पे प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि बस रनिंग कर रहे हो। आपको पेट का भी एक्सरसाइज कराते हैं, लेग मसल स्ट्रेंथ का भी प्रैक्टिस कराते हैं, ABC ड्रिल्स भी कराते हैं, हिल भी कराते हैं। तो यही आपको भी करना है कि ओवरऑल चीज़ पे अपने आप को फोकस करना है। और हाथ और पैर जाम होगा, लेकिन आप अपने क्षमता को बढ़ाइए। जो आपका हाथ और पैर 25 मिनट में जाम हो रहा है, कोशिश कीजिए कि वो आपका हाथ और पैर 21 मिनट 22 मिनट में जाम हो। हाथ पैर सभी का जाम होता है, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे नेशनल धावक हो, चाहे इंटरनेशनल धावक हो, ठीक है? लेकिन सभी का क्षमता अलग अलग होता है। ये चीज़ आपको अपना क्षमता को बढ़ाना है, समझ रहे हो? आज आपका हाथ पैर जाम हो रहा है 26 मिनट में, लेकिन अगले बार कोशिश करना है कि हाथ पैर जाम हो। ऐसा नहीं कि हाथ पैर जाम नहीं होगा, होना ही होना है। जब भी आप अपने क्षमता से ऊपर कोशिश करोगे तो हाथ पैर जाम होगा। तो अगर आज 26 में आया है तो कोशिश करो अगले 10 दिन 20 दिन बाद 24 मिनट में जाम हो, समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको ओवरऑल चीज़ों पे बात करना पड़ेगा। और इसके रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है 5 किलोमीटर से रिलेटेड, और एकेडमी में भी प्रैक्टिस चल रहा है, उसी तरह का प्रैक्टिस चल रहा है। तो आप वहाँ पे जाके हेल्प ले सकते हैं और अपना ओवरऑल चीज़ पे काम कीजिए। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सबसे बड़े कारण के, तो पेट में दर्द हो जाना। तो पेट में दर्द के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहले आपका पेट मजबूत नहीं होता है, ठीक है? बहुत लोगों का चर्बी फेंका हुआ रहता है, तो ये एक बड़ा रीज़न होता है कि अपना शरीर, तो आपका पैर तो भाग ही रहा है, आपका लादा को भी लेके भागना पड़ता है उसको, समझ रहे हो? यस सर। तो इसीलिए आपका पैर हाथ तो जाम होता ही होता है, पेट भी दर्द देने लगता है। तो उसका सबसे आसान उपाय है
कोर वर्कआउट करना, पेट का मजबूती को बढ़ाना, पेट की शक्ति को बढ़ाना। तो कोर वर्कआउट कराते हैं? अभी 1-2 दिन पहले कराए थे, मेरा भी दर्द है, थोड़ा थोड़ा दर्द है। तो ये चीज़ें करना है। दूसरा चीज़, अगर पेट बहुत ज़्यादा आपका हर बार पकड़ रहा है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप खाना जो है जल्दी खाते हैं और उसके बाद तुरंत दौड़ने आ जाते हो। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन सुबह में अगर पकड़ रहा है तो सुबह में पकड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ऑक्सीजन डेप्थ हम कहते हैं उसको, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण आपका पेट भी पकड़ता है, आपका डायफ्राम में क्रैम्प भी आ जाता है। तो ये मेन रीज़न है आपका पेट पकड़ना। पेट पकड़ना, तो इसका क्या क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला चीज़ आपको बताया कोर वर्कआउट। दूसरा चीज़, खाना वाना पे थोड़ा कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना। रात में भी अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, डाइजेशन सही से नहीं होता है तो भी पेट पकड़ता है, पेट में दर्द स्टार्ट होता है। अगर जिन लोगों का डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है तो आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टिप्स बताते हैं। दही होता है, दही, उसको खाली पेट इसबगोल का भुस्सी के साथ अगर लोगे तो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो चिड़चिड़ापन होता है, जो सही से आप फ्रेश नहीं हो पाते हैं, वो चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पेट पकड़ने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़। पेट दर्द देता तो एक उपाय आपको ये भी फॉलो करना चाहिए कि आपको हर दिन योगा में कपालभाति एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। आप दोनों करके दिखाइए पहले। रिलैक्स। आप 45-45 सेकेंड के अपनी क्षमता के अनुसार 1-1 मिनट के 2 से 3 सेट लगा सकते हैं। इससे जो आपका डायफ्राम में क्रैम्प आता है, आपका पेट में दर्द देता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और साथ ही साथ आपको योगा कराते हैं ना डेली? डेली कपालभाति कराते हैं? तो आपको भी करना चाहिए। इससे आपका जो पेट में दर्द होता है उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ रनिंग के दौरान सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रह पाता है। तो ये एक्सरसाइज कपालभाति और ब्रेथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम हो गया, ब्रीदिंग इन ब्रेथ आउट, ठीक है, ये सांस रोकने वाली एक्सरसाइज, इन सारे एक्सरसाइज को जब आप करते हो तो आपका पेट दर्द देता है उससे भी हेल्प करेगा। और साथ साथ आपका रनिंग में जो सांस फूलता है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप दिन भर जो बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा आलस फील करते हो, पढ़ नहीं पाते हो, किसी और भी चीज़ के कारण तैयारी करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा थका थका दिन भर लेटे रहते हो, तो ये योगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब बहुत सारा रीज़न और भी होता है, कभी यहाँ पेन, एंकल पेन, कभी नी पेन, कभी ग्लूट्स में पेन हो गया, कभी थाई मसल्स में पेन हो गया, ठीक है, कभी सर दर्द देने लगा। तो इन सब रिलेटेड से सभी लोगों को एक जैसा समस्या तो नहीं होता है, ठीक है। तो सभी लोगों का समस्या से रिलेटेड अगर किसी चीज़ों को अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा। जिसको जिस टॉपिक पे लगा है कि ज़्यादा लोगों को ज़्यादा दिक्कत है तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो लाऊँगा। तो ये हो गया सांस फूलने से रिलेटेड, आप क्या क्या टिप्स फॉलो करें। दूसरा, अगर हाथ पैर पकड़ता है तो क्या टिप्स फॉलो करें। तीसरा, पेट दर्द से रिलेटेड, रनिंग के दौरान पेट पकड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताएंगे कि पेट अगर पकड़ता है तो अगर आप वहीं पे रुक गए तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। आप क्या करें कि पेस को स्लो कर दें, ठीक है, पेस को स्लो कर दो। या तो अगर पेस को स्लो करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा दर्द देता है तो चलने लगो, फिर आप जब थोड़ा देर रिकवर हो जाओगे तो फिर दौड़ो। इसी तरह करते करते आप देखो कि आपका जो पेट दर्द का समस्या है उससे आप ओवरकम कर लिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ही फॉलो करना और यही चीज़ आपको भी फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा एकेडमी ज्वाइन करना है तो हमारा SSCD का बैच स्टार्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से SSCD वाले कितने हाथ खड़ा करोगे? तो 80 to 90% बच्चे जो हैं SSCGD के हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सभी अलग अलग जगह से हैं, तो अलग अलग स्टेट से लड़के हैं। और आप भी ज्वाइन कर सकते हो, रहने खाने की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? हाँ, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से सारा डिटेल ले सकते हो और एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में ये सारा चीज़ समस्या का समाधान आप खुद से नहीं कर पाओगे और आप कंफ्यूज होते हो कि आपको कैसा वर्कआउट कब करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को घर में ये भी दिक्कत होता है कि वार्म अप कब करे, कूल डाउन कब करे, स्ट्रेचिंग कब करे, कब पहाड़ दौड़ने जाए, कब सीढ़ी दौड़ने जाए, कब टायर खींचे, तो ये दिक्कत होता है ना। लेकिन यहाँ पर हम आपका आगे पीछे का वर्कआउट को देख के मैनेज करते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फिक्स कि हम वर्कआउट लिख दिए तो मंडे को यही चलेगा, ट्यूसडे को यही चलेगा। कोई आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि अगला दिन क्या होगा, ठीक है, पता ही नहीं होता। हाँ, तो इसी से आपको बेनिफिट मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलता है। तो यही चीज़ आपके ऊपर भी फॉलो करना है आपको भी। और अगर आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, अपना सीट को सुनिश्चित करना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर कॉल पर लेकर सारा डिटेल ले सकते हो। थैंक यू। बोलो भारत माता की, थैंक यू।